बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रात को पाकिस्तान इंडिया का मैच था। बहुत कांटे की चोट थी, बहुत टफ मैच था। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हमेशा से ही नर्व्स की जंग होती है, सांप की सारी जंग होती है। जो प्रेशर कबूल कर गया वो साला काम से गया। रात को कुछ ऐसा इंडिया के साथ हुआ। टर्निंग पॉइंट में मेरे ख्याल में जब बाबर आजम तीसरा मैच था रात को, वो कुछ मुतासर ना कर सका किसी भी सतह से, लेकिन जो उसने रात को कप्तानी की है ना, वो कमाल की है। चौथे नंबर पर नवाज़ को बैटिंग पर भेजकर, जिसे इंडियन कप्तान और ना ही कोई इंडियन थिंक टैंक तवक्को कर रहा था, सारी गेम एक मोहरे से पलटाई रात को उसने। उस गेम बनाना, गेम मैच्योर करके डेथ ओवर तक लेकर जाना कि आपके हाथ में विकेट्स हों, तो स्टेट लेवल का प्लेयर भी जानता है कि वो मैच बैटिंग साइड का होता है। एक लंबे अरसे से बाबर आजम सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करता था। गुज़िश्ता 3 मैचेस में पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस आने वाले वर्ल्ड कप के लिए दुनिया के लिए नुश्ता दीवार बन चुकी है। रिकी पॉन्टिंग ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बाबर पर मुनहसर होगी। यार बाबर ही रह गया हमारी टीम में, बहुत ईजी लग गए हो। और इंडिया के साथ एशिया कप के पहले टाकरे में इंडियन कप्तान और कोचेस ने बरमला कहा था कि हमारी मैच प्लानिंग सादा थी। जी वो क्या थी? हाउ टू स्टॉप बाबर। करना तो वागा जब लिया तुसी बाबर ਨੂੰ रोकोगे तो रिजवान, नवाज, आसिफ, शदाब, धनी, इफ्तिखार, नसीम शाह, खुशदिल शाह, हाँ खुशदिल शाह, जेड़ा पन्नो हिलाल, झूलेलाल। और देख लो जी, बड़ी देर से कह रहे थे मुश्किल हालात में पाकिस्तान के लिए नवाज ही काम आता है, और नवाज ही रात को भी काम आया। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ टूर्नामेंट एंड ऑफ कोर्स आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी, पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान के शायकीन के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंडियन टीम के शायकीन। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करें मैच को, लास्ट लम्हात देखें।